हेलो दोस्तों, आप सभी को सोमिया की स्टोरी में स्वागत है। जानिए कैसे एक बिल्ली एक राज्य की रानी बन गई। इस कहानी को सुनने के लिए सुनते रहे दिल से सोमिया की स्टोरी। तो चलिए आपका बिना समय गंवाए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। विजयगढ़ का एक राजा जिसने बहुत सारी स्त्रियों के साथ शादी की थी, लेकिन उसके पास एक भी बेटा और बेटी नहीं था। वह सोचता था कि मैं मर गया तो मेरा इस राज्य से नाम ही मिट जाएगा, मेरा आगे का राज्य चलाने के लिए कोई नहीं होगा। ऐसा कहते हुए विजयगढ़ का राजा अपने राज्य पहुंचा और अपनी सारी रानियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने अगले साल तक एक बेटा नहीं दिया तो वो उनको अपने राज्य से निकाल देंगे। राजा तो यह कहकर चले गए और उसके बाद उनकी सभी पत्नियों ने भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वह उनको एक बेटा दे दे। फिर रानियों ने कई महीनों इंतजार किया। रानियों का इंतजार बेकार हुआ क्योंकि कोई रानी माँ नहीं बन पाई। फिर रानियों ने सोचा कि यह बात राजा को पता चल गई कि कोई भी रानी माँ नहीं बनी है तो सब रानियों को राज्य से बाहर निकाल देंगे। तब सब रानियों ने सोचा कि अब तो महल में रहना है तो कोई तरकीब ही अपनानी पड़ेगी। तब रानियों ने राजा को उचित समय पर सूचित कर दिया कि उनकी एक रानी माँ बन गई है। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वो बहुत खुश हो गया। राजा महल आए और उनसे कहा गया कि उनकी एक बेटी हुई है। राजा ने उससे अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों को तो पता ही था कि राजा आएंगे तो वो अपने पास लाने के लिए कहेंगे ही, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था। कोई रानी कोई बेटी हुई ही नहीं थी। रानियों ने राजा से कहवा दिया कि जब तक उनकी बेटी विवाह योग्य नहीं हो जाती वह उसे नहीं देख सकते। ऐसा ब्राह्मणों ने कहा है। इस तरह कुछ समय के लिए बात टल गई। दरअसल बात यह थी कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चियों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया था। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ कर रहा था। रानियों को उसके बारे में अच्छा बताती रही, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश होता था। लेकिन राजा एक बेटा चाहता था, पर वह यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको बेटी ही दी है तो कोई बात नहीं है। वह उसके लिए एक ऐसा दूल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य भी संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज करनी शुरू की। एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारी शुरू हो गई। अब राजा की रानियां क्या करे? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दूल्हा आएगा तो वह अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अब अपनी बेटी को देखना चाहेगा। सो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलवाएं और उसको सब बता दें। फिर जो होता है उसका इंतजार करें। अभी हम लोग राजा को छोड़ देते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए बाद में सोचेंगे। सो उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे यह पहले से ही वादा करवा लिया कि वह इस बात को अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसी कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी ना देखे। पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उसके कमरे में वह किसी को घुसने नहीं देता था। वो अपने माता पिता को भी घुसने नहीं देता था। एक दिन जब राजकुमार वहाँ नहीं था तो उसकी माँ ने सोचा कि वह आज बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बात करेगी। सो वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। इस बात से तो तुम भी ज़रूर ही बहुत दुखी होगी। खैर, आज मैं बाहर जा रही हूँ। तुम अगर चाहो तो आज बिना किसी डर के कि कोई तुम्हें देख लेगा तुम बाहर आ सकती हो।
बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई, जैसे कि कोई इंसान रोता है। ओह, इसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही गए। यह देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया कि जैसे ही वो आएगा वह उससे ज़रूर ही बात करेगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी भी देख रही थी, तो वह तुरंत ही अपने स्वामी जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करे। शिव जी बोले कि एक तेल है जो अगर वह अपने शरीर के सारे बालों पर मल ले तो वह एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाएगी। वह तेल उसके उसी कमरे में रखा मिल जाएगा जिसमें वह बंद है। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। बिल्ली ने भी तुरंत ही तेल ढूंढा और उसने अपने शरीर के सारे बालों पर मल लिया। तुरंत ही वह एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल गई, पर एक बहुत ही छोटी सी जगह उसने अपने कंधे पर छोड़ दी, जिस पर बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे। वह उसने जानबूझकर छोड़ा था कि ताकि उसका पति उसकी इस बात पर विश्वास हो कि वह उसकी पत्नी है। शाम को राजकुमार घर लौटे तो अपनी सुंदर पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। वह उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गई। वह अपनी माँ को अपनी पत्नी के बारे में बता सकेगा। जब उसकी माँ ने अपनी खुश मुस्कुराती हुई बहू को देखा तो बहुत खुश हुई। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुराल मिलने गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर बहुत खुश हो गया। राजा की सभी पत्नियों ने भी बहुत खुशी मनाई कि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और वो अब महल में रह सकती थी। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया, सो वह अब 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य का राजा और अपने ससुर के राज्य का भी राजा। इस तरह वो बहुत अमीर राजा बन गया और उसकी पत्नी वहाँ की रानी बन गई। इस तरह एक बिल्ली रानी बन गई। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी से जुड़ा मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए।